नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश सहित देश भर की राजनीति के अंदर बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती की राजनीतिक सत्ता शासन के खुद को उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए देश के दलित समाज और पिछड़े समाज की राजनीति का खुद को मसीहा बताने वाले कुछ ऐसे चेहरे, क्या वाकई में उन चेहरों के अंदर इतनी काबिलियत है कि वो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकेंगे? बहन मायावती के उत्तराधिकारी बनने की या फिर उनकी बहुजन समाज का नेतृत्व करने की क्षमता क्या उनके अंदर भी है? तो कुछ ऐसे चेहरे मैं आज आपको दिखाऊंगा जिनकी राजनीति को देख करके अब फैसला आपको करना होगा कि क्या वाकई में बहन मायावती का जो राजनीतिक उत्तराधिकार है, यानी दलित पिछड़े समाज के राजनीतिक बागडोर जो होगी भविष्य की, क्या इस चेहरे के हाथ में सुरक्षित होगी? क्या ये चेहरा उस लायक है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के दलित समाज के पिछड़े की राजनीति का खेवनहार भविष्य में बन पाएंगे? तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। फैसला आपके हाथों में होगा। स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी, ध्यान से देखिएगा। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, जी हाँ, जिसने अपना संपूर्ण जीवन इस समाज के लिए समर्पित किया, 40 सालों का लंबा संघर्ष दिया, जेल की सलाखों के पीछे गई, तमाम दंश झेले, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिर भेदभाव, हर दंश को झेल करके भी समाज को उस मुख्य धारा में ला दिया जहां से समाज जीवंत होकर के खड़ा होकर कहता है कि इस देश की सत्ता शासन में हमारी भागीदारी है। यानी समाज को जीवंत कर दिया राजनीति के अंदर। लेकिन जैसे ही सब कुछ बना करके तैयार हुआ, इस दलित बहुजन समाज जो विखंडित था, अलग अलग पाले में जाकर के उनको एक मुश्त करके, एक मुट्ठी में बांध करके जब मजबूत हथेली तैयार की, मुट्ठी तैयार की, तो फिर नए चेहरों की बरसात होने लगी कि मैं हूं अब दलित समाज के राजनीति का मुखौटा। उन मुखौटों में इस समय बड़ी ही चर्चा में है देश की राजनीति के अंदर चंद्रशेखर रावण। जी हाँ, स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी, ध्यान से देखिएगा। अब अचानक से चंद्रशेखर रावण की चर्चा, क्या बहन मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकार का खेवनहार बन पाएंगे? भविष्य क्या राजनीति की होगी दलितों की इनके हाथ में? चर्चा क्यों शुरू हो गई? चर्चा है मेरठ की। मेरठ में हालिया 2 दिन पहले जिस तरीके से घटना घटी है, एक दलित समाज की महिला की जान चली गई, बेटी घर से लापता हो गई, पता चला कोई उसे उठाकर ले गया। माहौल बिगड़ते देर नहीं लगा, आनन फानन में तमाम तरीके के प्रदर्शन हुए, घेराव हुए, पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव बना और वो बच्ची जो घर से लापता थी बरामद हुई, उस युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहरहाल इस घटना को लेकर के बहुजन समाज के समर्थक जो है आक्रोशित हुए, सड़कों पर आए, सड़कों पर उन्होंने जाम लगाना शुरू किया। जैसे ही हो हंगामा की स्थिति हुई, लगा कि ये जो पूरी घटना है जातीय भेदभाव का शिकार ना हो जाए, जाति दंश ना हो जाए राजनीति के चक्कर में, बहन मायावती ने फरमान दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का सड़कों पर हो हंगामा नहीं करेगा। हमारी पहली प्राथमिकता होगी बेटी को घर पे लाना। बहन मायावती ने अपने राजनीति का सूझबूझ दिखाया। 40 सालों का जो उनका राजनीति का पैटर्न है, इस समाज को जो उन्होंने दिया, अम्बेडकरवाद की जो विचारधारा, उस पर वो कायम रही, अपने लोगों को संयमित रखा और 24 घंटे के अंदर बेटी की बरामदगी हो गई। अब दूसरे पहलू को देखिएगा, जो मैं कह रहा था कि दलित समाज का ये खुद को राजनीति के भविष्य के नेता बताते हैं, चंद्रशेखर रावण। इस घटना की भी खबर जैसे ही चंद्रशेखर रावण को लगी, मेरठ की घटना की, अब राजनीतिक रोटी है सेकनी तो जरूरी है महाराज। अब देखिएगा, गाजियाबाद में जब ये निकले सड़कों पर, तो इनको पुलिस प्रशासन ने यूपी की रोक दिया कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। अब इनकी दौड़ते हुए तस्वीर देखिएगा। अब सोचिएगा, गाजियाबाद से मेरठ की दूरी लगभग 60 किलोमीटर से ऊपर की है। अब ये दौड़ने लगे सड़कों पर, पीछे से प्रशासन दौड़ रही है। अब सोचिएगा, राजनीति की मैं इसीलिए तो कहता हूं कि कैसी नौटंकी, बड़ी विडंबना है इस देश की। एक वो शख्सियत जिसने 40 सालों के राजनीति का अपना अनुभव दिखाया, लोगों को संयमित किया, किस मुद्दे को समझने का प्रयास करिए। बरामदगी जरूरी है अपने समाज की बेटी की। प्रशासन के ऊपर बहन मायावती ने दबाव डाला और वो काम हुआ, बेटी घर आई। और ये देखिए, सड़कों पर दौड़ करके वही स्टंटबाजी, रील बनी, रील चला, फोटो शूट हुआ, सब कुछ हुआ। अब क्या लगता है कि अगर प्रशासन इनको छोड़ भी देती, तो क्या ये गाजियाबाद से मेरठ दौड़ करके चले जाते चंद्रशेखर रावण? एक छोटी सी सोचने की बात है, क्या 60 किलोमीटर दौड़ करके जा सकते हैं? इतनी स्टेमिना है इनकी? नहीं। लेकिन राजनीति है जनाब, यहाँ पर बागडोर लेने की तो इतनी होड़ मची है, कुछ भी कर जाएंगे।
इतनी तो शायद फिल्मों भी लाइट कैमरा एक्शन नहीं होता होगा जितना चंद्रशेखर रावण के राजनीति में देखने को मिलता है। दौड़ कर जाएंगे गाजियाबाद से मेरठ, जाना है तो बिना खबर पहुंचाए भी चुपचाप अकेले जाकर के पीड़ित परिवार से मिल सकते थे, लेकिन कैसे मिलेंगे जब तक कैमरा नहीं चलेगा, जब तक कि पीछे से लॉबी नहीं होगी, मीडिया नहीं होगा। पुलिस प्रशासन के साथ सड़कों पर दौड़ेंगे। अब गाजियाबाद से दौड़ करके ये मेरठ चले जाएंगे। गजब की राजनीति हो चुकी इस देश की। बहरहाल जब जैसे ही आगे बढ़े चंद्रशेखर रावण, देखिएगा यहां पर एक चीज और आपको देखने को मिलेगा। बहन मावती के राजनीति के अंदर पिछले 40 सालों में कभी भी आपने उतावलापन नहीं देखा होगा। बहन मावती की मर्यादा को कभी आपने, जुबानी मर्यादा जिसे कहते हैं, जिसे बोलने की एक संयम होता है, कभी खोते हुए नहीं देखा होगा बहन मावती को। इस लंबे संघर्ष में जेल तक गई, फिर भी उन्होंने अपने राजनीतिक भाषा की मर्यादा को बरकरार रखा। लेकिन यहां पर चंद्रशेखर रावण को तस्वीरों में देखिए, जैसे ही पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर रोका, मेरठ में रोका, तो तुरंत ही पुलिस प्रशासन को क्या कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमें रोक दिया, एक फोन लगाऊंगा सड़कें जाम हो जाएंगी। अब सोचिए, ये माननीय है, इनकी भाषा देखिएगा। प्रशासन के सामने ही प्रशासन को कह रहे कि एक फोन लगाऊंगा तो सड़क जाम हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उंगली लगाने की, धक्का देने की। अब क्या कहें, ऐसे लोगों के हाथ में क्या आपको लगता है कि दलित समाज की राजनीति जो है वो सुरक्षित होगी? क्या लगता है कि जो ये इनकी भाषा है, ये माननीय हो चुके हैं, देश की सदन के ये एक सदस्य हैं। अब सोचिए, लोकसभा के एक सदस्य होकर के इस तरीके की जो भाषा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, कि तुम्हें 2 मिनट नहीं लगेगा, इस सड़क को जाम करा दूंगा एक फोन करके। अब इस तरीके की जो भाषा है, माननीय सांसद महोदय तो बोलकर बच जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक प्रोटोकॉल है कि वो माननीय सांसद हैं। लेकिन इनकी इस भाषा को देख करके, सुन करके, दलित समाज को, वो नौजवान है जो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमाते हैं, उनका परिवार बमुश्किल भरण पोषण करता है, वो भी जोश में आ जाता है कि मेरे नेता ने तो पुलिस को इस तरीके से कहा, मैं भी बोलूंगा। और वो सड़क पर आकर के सड़क जाम कर जाता है। फिर यही नेताजी जब वो समर्थक गिरफ्तार होता है तो कहते कि वो तो मेरे समर्थक ही नहीं है, जैसे कि प्रयागराज की घटना में हुआ था। सड़कें जाम हुई, मुकदमे हुए तो इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया, और अभी कह रहे कि एक फोन पर सड़क जाम करा दूंगा। क्यों करा देंगे सड़क जाम? क्या देश का कानून आपके लिए नहीं है? देश का संविधान आपके लिए नहीं है? आप सबसे ऊपर हैं? आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी इस भाषा का असर देश के दलित पिछड़े समाज के युवा आपको अपना मसीहा मानकर कि इस भाषा का इस्तेमाल करने सड़कों पर आ जाएंगे, और वो माननीय नहीं है, उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है। फिर क्या होगा? उन पर मुकदमे दर्ज होंगे, उनका भविष्य खराब होगा। आपके लिए तो बंगला मिला हुआ है, आपको महीने की 2 लाख की सैलरी मिल रही है, रिटायरमेंट के बाद भी 5 साल के बाद सांसद रहे ना रहे आपको पेंशन मिलेगी, जीवन सुरक्षित है, सारा प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन उन बच्चों का सोचिए, 2 वक्त की रोटी खाते, मुकदमे के बाद उनका जीवन क्या होगा? कोर्ट कचहरी जाते जाते पैर की चप्पलें घिस जाएंगी। आप लोग को सोचना चाहिए, आप नेतृत्व करने उतरे हैं किस समाज का? उस दलित और पिछड़े समाज को, जो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ता है जनाब। गटर में उतरता है माननीय सांसद महोदय, गटर में उतरना पड़ता है, नालियां साफ करनी पड़ती है, लोगों के कचड़े उठाने पड़ते हैं, रिक्शा ठेला लगाना पड़ता है, दिन रात धूप में मजदूरी करनी पड़ती है, तब जाके 2 वक्त की रोटी आती है। बाप की चप्पल टूटी रहती है, पैंट फटी रहती है, परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। आप एक बहुत बड़े समाज का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं जो सक्षम है, संयमित है। आप उस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं जिसके पास 2 वक्त की रोटी आज के मौजूदा दौर में भी एक बड़ी समस्या है। और फिर आपका बयान आता है कि 2 मिनट में सड़क जाम कर दूंगा पुलिस प्रशासन के सामने, तुम्हारी हिम्मत कैसे रोकने की? इस भाषा से समझिए कि दलित पिछड़े समाज का भविष्य क्या होगा। कभी बहन मावती के मुंह से आप लोगों ने ऐसी भाषा सुनी है क्या कि किसी पुलिस प्रशासन को बहन मावती ने कहा हो कि 2 मिनट में सड़क जाम कर देंगे? नहीं सुना होगा, क्योंकि उनको पता है कि उनकी एक एक शब्द जहन में घुस जाती है देश के दलित पिछड़े समाज की, और उन्होंने कुछ गलत दिशा निर्देश दे दिया तो देखते ही देखते लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। तो समाज के खेवनहार बनिए, समाज को डुबाने वाला चेहरा मत बनिए माननीय महोदय। आप माननीय बन चुके हैं तो आपकी तरह सबकी लाइफ बेहतर नहीं है। आपकी तरह महंगी गाड़ियों में बच्चे नहीं चलते हैं, उनके पास प्रोटोकॉल नहीं है, उनके पास बड़े बड़े वकील नहीं है, उनके पास सुविधाएं नहीं है।
उनके ऊपर एक मुकदमा मतलब जीवन बर्बाद, 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ करना उनके लिए एक बड़ा लड़ाई होता है। लेकिन आप जैसे नेता दौड़ लगा करके, वीडियोग्राफी करके, लाइट कैमरा एक्शन की जो पॉलिटिक्स करते हैं, इससे भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में है दलित समाज के युवाओं का। इसीलिए कहता हूं कि बहन मावती दलित समाज के चेहरे के रूप में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया, उस मुकाम का खेवनहार बनने का प्रयास इस समय सड़कों पर दौड़ लगा करके नेताजी कर रहे हैं कि लोग जाने कि मैं सबसे बड़ा संघर्षकारी नेता हूं, मैं सबसे बड़ा दलित हितैषी हूं। तो माननीय महोदय, जरा अपने बातों पर, अपने बयानों पर ध्यान दीजिएगा कि आपके बयानों का असर आने वाली पीढ़ी के ऊपर क्या होगा। तो फैसला दलित समाज को करना होगा कि बहन मावती बेहतर है या फिर उनकी राजनीतिक सिंहासन, सत्ता का उत्तराधिकारी क्या ऐसे नेता के हाथों में दिया जा सकता है जो सड़कों पर दौड़ करके पॉलिटिक्स करते हैं। यानी गाजियाबाद टू मेरठ 60 किलोमीटर नेताजी दौड़ने को तैयार है। तो ऐसे नेताओं के ऊपर कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनकी राजनीति इस समाज के लिए कितनी बेहतर है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो इसी तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।